हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अभ्यास अकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। विद इन 1 मंथ केमिस्ट्री का कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to understand what are the chemical reaction. chemical reactions है क्या? तो chemical reactions क्या होती हैं? जब दो या दो से ज़्यादा elements react करते हैं और new compounds वो क्या करते हैं, form करते हैं. These are known as the reactants and these are known as the products. Is it clear, class? This is known as the reactants and these are the known as the products. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे रिएक्शन हो रही है हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही? तो उसके लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। सो फर्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट? चेंज इन कलर। वन बाय वन हम इन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते जाएंगे। सेकेंड वन इज चेंज इन स्टेट। थर्ड वन इज formation of PPTs. Formation of PPTs. Here the mean of PPTs are precipitate. It relates to precipitate. Okay. Next one is formation of precipitate. After the formation of precipitates, now the change in temperature and last one is evolution of गैसेस। गैसेस इवॉल्व होंगी तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रही है? वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे चेंज इन कलर। हम इसके काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम चेंज इन कलर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चेंज इन कलर। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग दैट lead nitrate. It is colorless. On heating, it gives lead oxide plus nitrogen dioxide प्लस ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन 2017 या 18 के बोर्ड का क्वेश्चन है। दैट एक कलरलेस कंपाउंड है हमारे पास, व्हेन वी हीट इट रिलीजेस अ ब्राउन कलर गैस। तो ब्राउन कलर गैस कौन सी है हमारे पास? यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। और येलो कलर के पीपीटीज जो होते हैं वो लेड ऑक्साइड जो होते हैं। लेड ऑक्साइड का जो कंपाउंड है दैट हैविंग येलो कलर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो है ब्राउन इन कलर है, राइट? सो फर्स्टली क्या था, रिएक्टेंट क्या था, कलरलेस था। अब प्रोडक्ट में क्या हुआ, येलो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्राउन कलर की है, वो रिलीज हो रही है हमारे पास, राइट? तो चेंज इन कलर है, ये बोर्ड का क्वेश्चन ही है हमारे पास। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, लेड नाइट्रेट। इट इज कलरलेस। व्हेन वी ऐड द पोटेशियम आयोडाइड इन इट, इट फॉर्म्स yellow PPTs, PbI2 plus KNO3, yellow in color, right? Colorless to we are going to the yellow color. This is an example of the change in color. एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसके from your NCERT. One metal that is brown bronze in color, brown bronze in color, that is a copper.
when we heat it in the presence of oxygen, this is a symbol of heat, it form a black compound. Black compound, this is a copper oxide. Is it clear? This is from your NCERT. One more question is here. If I am taking lead sulfate, PbSO4, on heating it forms PbO plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide and it gives a pungent smell. Pungent smell, बहुत अच्छी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, पंजेंट सी बहुत तेज इसकी स्मेल होती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल चेंज इन कलर. सो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा कि लेट अस सपोज अ कंपाउंड X which is colorless, on heating it gives a yellow compound, that is Y, and a brown color gas, that is Z, and a colorless gas A. अगर आपकी रिएक्शन पूरी नहीं लिखी जाएगी, अगर सपोज करिए आप ये लिखना भूल गए और उन्होंने बोला कि बैलेंस कीजिए, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी. तो इसीलिए आपको इक्वेशंस जो हैं वो अच्छे से ध्यान में रखनी है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन कलर. ये सारे जो है एग्जाम्पल्स जो है ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं आपके एग्जाम्पल. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी डिस्कस करेंगे, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. Let's start with the change in temperature. Change in temperature we can further classify into the two types, exothermic reaction and endothermic reaction. Second one is change in temperature. Change in temperature, it can be further classified into two parts. First one is exothermic. Thermic relates to heat and exo means release. It means heat releases, a reaction in which heat releases, that is known as exothermic reaction, and a reaction in which heat absorbs, that is known as endothermic reaction. Endothermic, thermic means heat and endo means absorb. When heat absorbs, that is known as endothermic reaction. Let's take two examples, one example of each. Exothermic. Yes, exothermic. It can be, for example, heat releases we have to show. CaO, when I am adding, this is a quick line. This is a quick line, बच्चे, and it form a lime water, or you can say that it is a slag line, and it releases large amount of heat. So it is a exothermic reaction. Another one I am taking endothermic. Example of an endothermic, it means a reaction in which heat absorbs. Heat absorbs, that is called, for example, NaCl. When we heat it or when we pass the electricity through it, Na plus Cl2. Right, this is a ionic compound, so we have to give the energy or heat to decompose it. In this case, it absorbs the heat. It absorbs the heat, and this is called the endothermic reaction. This is our second characteristic, and now we are going on the third characteristic, that is change in state. Change in state. Let's start with the change in state. For example, CaCO3, when we heat it, it forms CaO plus carbon dioxide gas, right? This is in the solid state and gaseous state. From solid to gaseous state, there is change in state. So it is a state, which type of characteristic? Change in state. Next, fourth one is formation of precipitates. Formation of PPTs. This is not PowerPoint presentation. This is a precipitate. Right? Solid particles. Right? For example, हमने दो टेस्ट ट्यूब ली.
एक में हमने NaCl सॉल्यूशन लिया, एक्वा सॉल्यूशन लिया, ब्राइन वाटर वी कैन से, एंड दूसरे में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, AgNO3. दिस इज अ सिल्वर नाइट्रेट. Both are in the liquid state. When we combine both of it gives AgCl plus NaNO3. These are the PPTs, and PPTs are represented by this arrow, and gases are represented by this arrow. Okay, so precipitates are formed. That's why it is known as फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं, पहले तो हमने क्या किए थे, लिक्विड्स लिए थे, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं. प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तभी प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग ऑन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज yes, gases are evolved. For example, if I am taking one common example, that is a CaCO3. When we heat it, it gives a calcium oxide plus carbon dioxide. Now how can we check this is a carbon dioxide और कोई दूसरी गैस है? So we are having the lime water test. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. लाइम वाटर टेस्ट को बेटा, लाइम वाटर टेस्ट, वी आर हैविंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कलरलेस. इफ द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू मिल्की. When excess of carbon dioxide is passes, it forms calcium bicarbonate. Again, it is colorless. हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कलरलेस लाइम वाटर में से पास करते हैं. दिस इज लाइम वाटर और यू कैन से दैट इट इज अ फ्लेक लाइम. जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं तो इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. इट मीन्स कलर है वो कलरलेस टू मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हमें अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या यही है, तो एक्सेस में पास कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड. अगर एक्सेस में पास करने पे उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है अगेन मिल्की टू कलरलेस, तो इट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड है. वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग जिंक प्लस HCl, मेटल प्लस एसिड form salt and releases hydrogen gas, right? So ZnCl2 plus hydrogen gas. This is another example. Zn plus H2SO4, which gives ZnSO4 plus H2. But how can we check it? By when we brought burning candle near the test tube, it gives us pop sound. अगर मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें मैंने जिंक ग्रेनुअल्स को यूज किया और H2SO4 ऐड किया इसमें, और उसमें से क्या होगा, गैस निकलेगी. और हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल ले जाते हैं. बर्निंग कैंडल अगर वो पॉप साउंड, जैसे पटाखे बजते हैं, तो वैसे ही अगर पॉप साउंड देता है तो इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस है. अदरवाइज वो हाइड्रोजन गैस नहीं है. तो आपके पास जितनी भी गैसेस होंगी, अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए आप एक तो उसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, एक पॉइंट तो आपको ये मिल जाएगा कि इट हैविंग द पंजेंट स्मेल. और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का, आप KMnO4 ले लीजिए. KMnO4 का जो कलर होता है दैट इज पिंक वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग होता है, ब्रिंजल जैसा कलर होता है उसका. और अगर वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड होगी, इट चेंजेस द कलर. ब्रिंजल जो कलर होता है, पिंक वॉयलेट कलर होता है, इट चेंजेस इनटू द कलरलेस. अगर वो पिंक वॉयलेट कलर से कलरलेस में चला जाता है तो इट मीन्स वो सल्फर डाइऑक्साइड है, अदरवाइज वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है. अगर ऑक्सीजन का टेस्ट करना है, हाउ कैन यू चेक? इंटेंसिटी फ्लेम है, फ्लेम की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीजन का टेस्ट भी कर सकते हैं. By tomorrow we will discuss the balancing and more chemical reactions we will discuss. Hope आपको ये क्लियर हुआ हो. चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आप फर्दर वीडियोस भी देख पाएँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.